बहुत सारे लोगों ने यही कहा है कि हम यूरोप में जाना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, सरमाया नहीं है हमारे पास, हम बगैर पैसों के यूरोप जाना चाहते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5-6 लाख रुपए है, जबकि 25-30 लाख रुपए यूरोप जाने का लगता है। कुछ कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए है, हम किस तरह जाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप यूरोप जाना चाहते हैं, या आपके पास पैसे कम हैं, तो आपको मैं तरीक़ेकार बताऊंगा, आपको इस तरीके के साथ यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का मोस्टली जो विजिट वीज़ा हासिल करते हैं उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। अब जिनके पास पैसे नहीं हैं डेफिनेटली उनके पास बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी नहीं है, और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर जब देखेगा इसके पास पैसे ही नहीं है तो ये यूरोप कैसे जाएगा, कंट्री को कैसे एक्सप्लोर करेगा, कैसे घूमेगा, बल्कि ये उनके कंट्री के लिए एक परेशानी का बायस बनेगा। इसलिए उनको बिल्कुल भी वीज़ा नहीं मिलता, उनका वीज़ा फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। 5 लाख में यूरोप कैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है उस बैंक के मैनेजर के पास आप जाएं, उस बैंक के मैनेजर से आप बात करें कि आप यूरोप के लिए वीज़ा लगवाना चाहते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपने बैंक स्टेटमेंट जो है एम्बेसी में सबमिट करवानी है। और उसके लिए आप वैसे तो 20 लाख तक की यूरोप के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, आप कोशिश करें 25 लाख या 30 लाख या 40 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनवा लें, ताकि जितनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होगी उतना आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप 6 से 8 माह तक की बैंक स्टेटमेंट बनवा लीजिएगा। अगर तो आपने जल्दी जाना है तो उनसे बात कर लें, हो सकता है वो बैक डेटेड में भी आपको स्टेटमेंट बनवा दें, अदरवाइज़ आपको कोई 6-8 माह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। बैंक मैनेजर सारे तो ये नहीं काम करते, ये काम इलीगल हो या लीगल हो इसमें कोई गलत काम तो नहीं, और आपके लिए यही ज़रूरी होता है कि आपको यूरोप जाना होता है। तो वो बैंक मैनेजर जो होते हैं जो ये काम करते हैं वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर ले लेते हैं, और आपसे हो सकता है वो चेकबुक और ATM कार्ड भी ले लें। आपके बैंक में वो डेबिट क्रेडिट करते हैं, रकम निकालते हैं, डालते हैं, प्रॉपर तौर पर आपसे वो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर तौर पर बना देते हैं। लेकिन इसके लिए फ़ीस वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। कुछ मेरे दोस्तों ने 1.5 लाख भी फ़ीस दी है, कुछ ने 2 लाख दी है, कुछ ने 2.5 लाख फ़ीस दी है। ये डिपेंड करता है कि आपसे आपका मैनेजर कितना ताल्लुक रिलेशन है, कितनी फ़ीस आपसे लेता है। सिर्फ आपने फ़राड से बचना है, जो जानने वाला नहीं है, जो कोई फ्रॉडिया है उससे आपने लाजमी बचना है, और कोशिश करनी है कि काम हो जाने के बाद ही पैसे दें, काम हो जाने से पहले पैसे आपने नहीं देने। लेकिन मैनेजर के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके बाद आपने किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है, 30 लाख की फॉर एग्जांपल आपने स्टेटमेंट बनवा ली है, उसके बाद आपने 3 ममालिक में अप्लाई करना है, क्योंकि ये 3 ममालिक टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ पे वीज़ा आपका आसानी के साथ और जल्दी लगेगा। या आप स्पेन के लिए अप्लाई कर दें, या इटली के लिए अप्लाई कर दें, या आप स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई कर दें, और आपने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है। थोड़ी सी अगर ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। और सिर्फ 80 यूरो में आपका वीज़ा लगेगा, तकरीबन 25,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ इस तरीके के तहत चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल किसी भी कंट्री में हैं, आप 5 लाख रुपये में यूरोप जा सकते हैं। अच्छी बैंक स्टेटमेंट पर वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख था तो 2 लाख आपसे बैंक स्टेटमेंट बनवाने ने ले लिया, कोई 2.5 लाख रुपए का आपका टिकट पड़ जाएगा, और 25,000 आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के हो गए, और 25,000 रुपये आपकी वीज़ा फ़ी हो गई, जो कि 80 यूरो वीज़ा फ़ी है। तो इस तरह आप 5 लाख में यूरोप जा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर के हालात ख़राब हैं, आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप अपने बीवी बच्चों, बहन भाई, वालदैन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी इलीगल वे इस्तेमाल ना करें, गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल ना करें, डंकियां मत लगाएं। यहाँ पे आपकी जान जाने का बहुत खदशा होता है। इस तरह का काम बिल्कुल भी आपने नहीं करना, फिर आपको अगला कंट्री भी एक्सेप्ट नहीं करता, वापस भी आप नहीं आ सकते, बल्कि मोस्टली तो जान से चले जाते हैं। जैसे हालिया लीबिया से इटली जाते हुए यूनान के साहल पर कश्ती डूबी है, और तकरीबन 450 के करीब अफराद उसमें से सवार थे, जो सिर्फ 12 बचे हैं, बाकी तमाम के तमाम शहीद हो गए हैं। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल भी इलीगल वे इस्तेमाल नहीं करना, डंकियों वाला नहीं करना। हम अपने चैनल के थ्रू आपको बताते रहेंगे कि किस तरीक़ेकार के तहत आपने सस्ता वीज़ा हासिल करके लीगल तरीके से बाय एयर आपने अच्छे कंट्री में मूव करना है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह वीज़ा वर्ल्ड के नाज़रीन को दोबारा नई से नई मालूमात के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।